वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, एक पार्सल आया था, गिफ्ट आया था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो एक्चुअली ये गिफ्ट मैं कल रात को रीओपन कर चुकी थी, मतलब पूरा इसे खोल चुकी थी, क्योंकि बहुत बड़ा पार्सल था और बहुत सारे छोटे छोटे इसके अंदर बॉक्सेस थे। तो मैंने वीडियो वो शूट किया था, बट वो वीडियो 1 घंटे की हो गई थी। फिर मुझे लगा कि चलिए, ओ अच्छा, उस समय मैं भी कंफ्यूज थी, कुछ सामान ऐसा था जो मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या है। तो फिर मुझे लगा चलिए सुबह शेयर करती हूँ। तो देखिए, ये जो है ये मैं आपको हल्का सा दिखाना चाहूँगी, पूरा नहीं दिखाना चाहूँगी, आप लोग जानते हैं। तो ये जो है वो तिरुपति जो है वो कोई है इनकी कंपनी, वहाँ से ये आया है। और यहाँ देखें मेरा नाम लिखा है, ये जो भैया ने भेजा है उनका नाम लिखा है। तो जी मेरे नाम से ही आया था और ये ना इनके ऑफिस में आया था। सेफ्टी रीजन्स की वजह से मैं घर में नहीं मंगाती। तो एक इस टाइप का बॉक्स था, बहुत सारे बॉक्स पन्नियाँ थी, एक ये बॉक्स था, तो इस टाइप का छोटा सा बॉक्स था। इसके अंदर भी ये देखें आप, ये वाला बॉक्स था, और इसके अंदर भी एक ये वाला बॉक्स था। तो बहुत सारे बॉक्सेस थे। और तो ना मैंने कहीं रख दिए, वॉयला के भी कुछ बॉक्स थे, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। एक वॉयला का भी था ना, चलिए पता नहीं कहाँ गया वो। तो चलिए, अब जो पार्सल थे वो मैंने खोल दिए। तो मुझे लगा फिर भी आपको एक बार दिखा दूं कि आया किसमें, क्योंकि फिर लोग तो जज करने ही लगते हैं कि वो आपने दिखाया नहीं पूरा ओपन करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आया क्या क्या है। बहुत सारा सामान आया है। तो 1 बाय 1 हम लोग लड्डू बाबू से शुरू करते हैं, क्योंकि उनसे शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये चीज़ देखें आप, ये ना उनके लिए वो आया है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, वो डिब्बे में रख देंगे वापस, यहाँ आ जाए। क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ है, ये ना वो जो शकुनी खेलते हैं ना, ये वो है, जुआ जो खेलते थे, हाँ ये वो है। तो ये लड्डू चौसर, हाँ तो ये ना वो है, वो आया है। ये 4 इसमें गोटी हैं, ये ब्लैक कलर की गोटी। तो मैंने इसे अच्छे से, ये पैक था तो मुझे लगा मैं अच्छे से दिखा दूँ, फिर मैंने इसे खोला। ये ना हल्दी है, सगुन में भैया ने भेजी थी। और ये ना इसके वो हैं, ये जो पासे, हाँ मैं इसके बारे में जानती नहीं तो बता नहीं पा रही हूँ, हस्बैंड आपको बता रहे हैं। तो ये वो पूरा भेजा था भैया ने। इसमें ना 4 ये गोटियाँ हैं और ये कपड़े पे बना हुआ है येलो कलर का, तो बहुत ही प्यारा सा है। ये लड्डू बाबू के लिए जूते भेजे हैं, देखे कितने प्यारे से जूते, बहुत ही क्यूट येलो कलर के शूज़ हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जूते रखने के लिए इन्होंने चौकी भेजी है, जो कि बहुत ही प्यारी है, पीछे ऐसा लगा है। तो मैं सोच रही ना मैं इस पर यही रख दूँगी, ये चौसर जो है ना इसी पर रख दूँगी। वैसे भैया से मैंने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि ये ना जूती रखने के लिए, बट मैं सोच रही इस पर मैं इसे रख दूँगी। तो लड्डू ये खोएगा नहीं तो इसकी गोटी खो जाएगी, मैं ही खो दूँगी। रोज़ साफ़ सफाई करने में मुझसे ही गुम होगी वो। तो ये मैंने आपको एक चीज़ दिखा दी। ये मैं हटा दूँ, नहीं तो ना मैं गुम कर दूँगी इसे। उसी पॉलीथीन में छोड़ दीजिए, छोटे डब्बे में, हाँ इसी में, ये लें। और चलिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। जूती आपने देख ली। थोड़ा सा मैं कैमरे को ना आगे ले जाती हूँ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। ये लड्डू बाबू के लिए एक सूट आया है, जंप सूट, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटा है। मैं पहना के देखूँगी, मैं श्योर नहीं, बट मुझे लग रहा है, क्योंकि लड्डू गोपाल ना 6 नंबर के हैं, तो हो सकता है ये छोटा हो। तो एक ये सूट जो है भैया ने भेजा है, और ये पंखे भेजे हैं। तो आप समझ लीजिए किसी के लिए भी हो सकते हैं, राधा जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, किसी के लिए भी मान लीजिए आप, जिसको भी लगा देंगे। तो ये इस टाइप के पिंक कलर के पंखे भेजे। मैंने राधा कृष्ण जी को लगाऊंगी, क्योंकि ना लड्डू गोपाल के पंखे हैं। तो एक ये पंखे भेजे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। लक्ष्मी विष्णु जी के लिए ये ड्रेस भेजी है। तो ये पटका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही हैवी ड्रेस है, येलो कलर की भेजी। तो ये ना उनके लिए पटका है, विष्णु जी के लिए। और ये पटका है जो है वो है हमारी माता लक्ष्मी जी के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये धोती है, और ये इन दोनों के जो है वो ब्लाउज़ है, चोली जिसे हम लोग कहते हैं। और ये जो है वो येलो कलर का लहंगा है, येलो रेड एंड हल्का सा ब्लू का टच है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। पहले मुझे लगा ये राधा कृष्ण जी का, फिर मुझे लगा ये राधा कृष्ण जी को तो ये आएगा नहीं। फिर मैंने भैया से पूछा, उन्होंने कहा ये लक्ष्मी विष्णु जी के लिए है। तो होप कि ये आ जाए, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु जी की भी लंबाई उतनी ही है जितनी राधा कृष्ण जी की है, कुछ कम नहीं है। तो मैं देखूंगी, आ जाएगा। वैसे आप परेशान होते हैं, मैं इसे पहनाऊंगी ज़रूर। जन्माष्टमी पे ये पोशाक लक्ष्मी विष्णु जी ज़रूर पहनेंगे। तो एक ये हो गया पोशाक। हाँ, नेक्स्ट इन्होंने लड्डू गोपाल के लिए, ये क्या हो गया, चिपक गई पन्नी। तो ये पोशाक जो है भेजी है, देखें कितनी प्यारी पोशाक है और बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही क्यूट सी पोशाक है। इसमें ग्रीन कलर के लगे हुए हैं, जरी का स्टोन का काम है। ये पोशाक बहुत महंगी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पोशाक ना वज़न के हिसाब से मिलती हैं।
अब लखनऊ में वज़न के हिसाब से मिलती हैं, कानपुर में भी तौल की मिलती हैं। अब आपके यहाँ क्या सिस्टम है गुजरात में मुझे नहीं पता, बट ये पोशाक बहुत प्यारी है। और क्योंकि बेबी पिंक कलर है तो अच्छा लग रहा है, और ग्रीन है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, तो सारा मिक्स है और बहुत ही प्यारी जो है वो इस टाइप की पोशाक है। तो मैं ना इन्हें लड्डू गोपाल को पहनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। अब एक तरीके से क्लियर हो गया, अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो जी हाँ, ऐसी तरफ तरफ घूमना पड़ रहा है मुझे। ये उन्होंने माता रानी के लिए कलीरे भेजे हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस टाइप से जी। तो ये देखें, मैंने आपको जूम करके दिखाया, बहुत ही प्यारे कलीरे हैं। तो इसे जो है वो दुर्गा जी के लिए भेजा है। भैया के यहाँ दुर्गा जी की पूजा मुझे लगता है कुछ विशेष होती है, और ये दुर्गा जी के लिए ही उन्होंने एक मंगलसूत्र भेजा है। तो उन्होंने कहा था कि ये सामान हम पहले दुर्गा जी को ही पहनाएं, दुर्गा जी को चढ़ा दें। तो पहले मैं आपको राधा कृष्ण जी का अलग कर दूं। ये माला भेजी उन्होंने, बोल रहे थे ये बैजंती माला क्या कुछ बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाई। तो ये उनको पहनाने के लिए भेजी है लड्डू गोपाल को, बहुत ही क्यूट लग रही है। और इसमें ऐसे पीछे ना ऐसे टैसल्स लगे हुए हैं। तो ये लड्डू गोपाल के लिए एक माला भेजी जो कि बहुत सुंदर है, मैं उनको पहनाऊँगी। और ये बांसुरी भेजी है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो बांसुरी है। अब देखें आप जी, तो ये देखें, ये कन्हैया जी की बांसुरी है, बहुत ही बड़ी है और स्टोन की है, पिकॉक बनी हुई है, लटकन भी है। तुम चुप रहो, कम बोला करो थोड़ा सा, और चुप। तो फ्रेंड डोंट माइंड, मिट्टू मुझे चुप करवा रहा है, वो ऐसे ही बदतमीज है, मुझसे लड़ता है, जरा डराना इसको, डराना। और ये जो है लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी भेजिए, चुप रहो। ये जो है लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी भेजिए, ये भी स्टोन की है। तो मैं एक्चुअली ब्लिंक ही हो रही है, तो मैं आपको इसे नीचे रख के दिखाती हूँ। तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये बांसुरी। और ना ये जो है ये ना इसमें से निकल गया है, तो मैं इसे जोड़ दूँगी। तो ये एक माला जो है वो राधा कृष्ण जी के लिए भेजी है, जो कि इसमें से एक स्टोन निकल गया, तो मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ, आप लोग आइडिया ले लीजिएगा। इस टाइप की थोड़ी सी बड़ी है, बट उनकी जो पोशाक है उन पे मैं डबल करके पहनाऊँगी, बहुत प्यारी लगेगी और बहुत ही खूबसूरत है। ये सही है, ये नहीं निकला तो आप ये देख लें। तो ये एक माला जो है वो भेजी है उन्होंने, बहुत ही प्यारी लगेगी हमारे राधा कृष्ण जी पर। और ना मैं इसे शरद पूर्णिमा पे पहनाऊंगी, क्योंकि ये वाइट कलर की है, तो मैं ना इसको शरद पूर्णिमा पे पहनाऊंगी, मुझे वही अच्छी लग रही थी। इसमें एक लॉन्ग हार है, एक शॉर्ट हार है। तो मैं आपको शॉर्ट हार दिखा दूँ, जो कि भैया ने ना इसका ना मैंने निकल गया मुझसे, तो मैंने पीछे कर दिया। तो ये इस टाइप का जो है वो शॉर्ट हार है। मैं आपको है ना ऐसे दिखाती हूँ जूम करके जी। तो ये हल्का सा पिंक टोन पर है, जो कि ड्रेस से एकदम सेम मैचिंग है। और एक ये हार भेजा है, ये भी बहुत प्यारा है। ये लड्डू गोपाल के लिए हार भेजे उन्होंने। और एक और शॉर्ट हार भेजा है, ये भी शायद लड्डू गोपाल के लिए ही भेजा है। तो ये भेजा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और ये एक माला भेजी है, ये देखें। और लड्डू गोपाल के लिए टॉय आए हैं, बहुत अच्छे टॉय आए हैं। तो जैसे कि वो जो जुआ खेलने वाला, क्या बोलते हैं उसको, चौसर, जो शकुनी जी खेला करते थे, तो एक वो। और ये देखें, ये गौ माता आई हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जन्माष्टमी के लिए नए टॉय आ गए हैं, मैं लेने वाली थी। तो ये देखें, नई गौ माता आ गई हैं। पहले मैंने बैल समझ रही थी बाद में मुझे पता चला ना ये गौ माता है। मैं तो मतलब खुद का क्या कर देती हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो ये देखें आप, मेटल की हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो ये 2 गौ माता भैया ने भेजी हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये एक और चीज़ उन्होंने भेजी है, ये एक गौ माता भेजी है। जबकि आपको पता है कि सेम ऐसी गौ माता मेरे पास थी, मंदिर में है, लेकिन मैं उन्हें हटाने वाली थी, क्योंकि ना वो मेटल की नहीं, वो पता नहीं किस उसकी है। अब उसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं, तो वो ऐसी रखी थी, 100 पीस में ऐसे रखी थी, तो मैंने मंदिर में रख दी। तो अब एक ये नई एक और आ गई हैं, ये भी बहुत प्यारी लगी, जो कि बछड़े के साथ है, तो मैंने मंदिर में ही रख दूँगी। तो एक ये गौ माता भेजी हैं। और ये चीज़ उन्होंने माता रानी के लिए भेजी है, ये मेहंदी, ये कुमकुम, ये इत्र शायद लड्डू गोपाल के लिए है, ये सभी को लगा दूंगी मंदिर में। तो कोई लड्डू गोपाल के लिए स्पेशली हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये है कि सबको लग जाएगा है तो। और ये जो सामान है ये उन्होंने माता रानी के लिए भेजा है। हल्दी भेजी है, कुमकुम भेजा है, मेहंदी भेजी है, बिंदी भेजी है, काजल भेजा है। और ये मंदिर की कुछ चूड़ियाँ, जो कुछ उनके यहाँ शगुन है, जो कि देवी जी, गुजरात से जो लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे ये चीज़ क्या है। उन्होंने मुझे बताया था कि दीदी ये कुछ स्पेशल चीज़ है, गुजरात की ही स्पेशल है। तो ये उन्होंने मंदिर के लिए भेजा था। तो ये मुझे ना दुर्गा जी को चढ़ाना है, ये उन्होंने दुर्गा जी के लिए भेजा था। और एक ये सिक्का भी उन्होंने दुर्गा जी के लिए भेजा था।
तो ये सामान जो है वो दुर्गा जी का है, तो मैं दुर्गा जी को चढ़ा दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं अलग कर देती हूँ। सारा सामान बहुत ही प्यारा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं उनको पता था कि नहीं, मुझे नहीं पता, भैया वो वीडियो वॉच करते, उन्होंने मेरे लिए वॉयला से जो है वो ईयरिंग खरीदे। ये ईयरिंग थोड़े से बड़े हैं, मैं इतना बड़ा नहीं पहनती हूँ, तो अब मैं इसे ना किसी पार्टी शादी में पहनूंगी। लेकिन बहुत ही प्यारे खूबसूरत सी डिज़ाइन है इनकी, मुझे बहुत पसंद आए। मतलब मैं बड़े नहीं पहनती हूँ, बट फिर भी मुझे इसकी डिज़ाइन और ये इतने अच्छे लगे कि पूछिए मत। इस पर ना यहाँ पे पैरेट बने हुए हैं और मीनाकारी का काम है। तो वॉयला की ज्वेलरी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, आप लोग जानते हैं कि मैं वॉयला की ज्वेलरी पहनना पसंद करती हूँ। तो मैंने ना इसको जल्दी जल्दी पन्नी फाड़ दी थी, तो ये ना डब्बे में आया था। तो ये ईयरिंग मुझे भेजे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, इन्हें पहनूंगी ज़रूर मैं। हाँ, एक ये नोज़ पिन भेजी है, और चूँकि ये कुंदन पर है तो ये थोड़ा सा राजस्थानी गुजराती, एक्चुअली राजस्थान का गुजरात का कुछ कपड़ों का जो है सिस्टम वो एक जैसा ही है। तो चलिए मैं बाद में बात करती हूँ। एक जो है वो चांदी का सिक्का भेजा हुआ है, तो बोल रहे थे कि दीदी अरे वो कहाँ चला गया, अरे मोदक कहाँ गया, कहाँ रख दिया मैंने, भगवान को तो दिखा दिया था। तो ये देखें, ये एक चांदी का सिक्का भेजा है भैया ने, जो कि इस पर ना श्री लिखा हुआ है। ये देखिए आप, चांदी का सिल्वर का एक उन्होंने सिक्का भेजा है, जो कि पता नहीं ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्यों भेजा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्या आवश्यकता नहीं थी इसकी। दिवाली पे मैं ले लेती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी थे, बट फिर भी अब यह है कि प्यार के रूप में उन्होंने भेजा, तो मुझे नहीं पता था कि वो इसे भी भेज रहे हैं। तो ये सिल्वर का जो है वो सिक्का भेजा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और इस पर गणेश जी बने हुए हैं, और इसको मैं पूजा में रखूँगी। ठीक है, तो उल्टा रख दिया क्या मैंने, आई डोंट नो, कुछ तो कर दिया मैंने, इसमें गड़बड़ कर दिया। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया जी ने क्या भेजा। अब थोड़ा सा क्या है ना, मेरा वाला सामान है तो अब चलिए दिखाती हूँ मैं। एक भैया ने ये भेजा, इन सब में सबसे प्यारी चीज़ और सबसे कीमती चीज़ मेरे लिए यही है, इसका कोई मोल नहीं, जिसे कहते हैं ना अनमोल है, तो ये बस ऐसा ही अनमोल रतन है मेरे लिए। इसका कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं, और ये सबसे महंगी है मेरे लिए। तो ये जो है उन्होंने खुद से बनाया, इसका जो बड़ा काम है वो ये कि उन्होंने खुद से बनाया है, और इस पर लिखा है दीदी। तो इसे मैं अपने बेडरूम में रखूँगी, और हस्बैंड इसको देख के बहुत ही भावुक हो गए थे। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने दोबारा से, मैंने आपको बताया शूट किया, हम लोग पहले वीडियो शूट कर चुके थे, तो उसमें जो है हस्बैंड बहुत भावुक हो चुके थे, इतने भावुक हो गए थे कि पूछिए मत। तो फिर मैंने मुझे लगा कि चलिए हम इस वीडियो को, हम लोग दोनों बहुत रोने लगे उस वीडियो में, तो हमने इसी वजह से मैंने वो वीडियो पब्लिश नहीं की, अच्छा नहीं लगता। तो इसमें ना दीदी लिखा है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि इसका तो कोई जोड़ तोड़ है ही नहीं, ये चीज़ तो उन्होंने खुद से बनाई है, बट चाहिए तो ये है, और बहुत ही प्यारे लग रहा है। ये सीप पर उन्होंने काम किया है, रेड, पिंक और ग्रीन, ऑरेंज के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं ना अपने बेडरूम में लगाऊंगी, और ये सब चीज़ काम मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये उन्होंने एक छोटे से किशन जी भेजे हैं, आप देख सकते हैं। एक्चुअली ना इसमें मेरा चेहरा नज़र आ रहा है, तो इनको ना मैं क्या करूँगी, इनको ना मैं इनकी कार में लगा दूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जीजू की गाड़ी, आपने जिन्हें फ्रंट देखा उनको पता है कि उनके सत्यमेव जयते का एक झंडा लगा हुआ है, झंडा नहीं, उसको स्टैचू बोलते हैं, लगा हुआ है, कृष्ण जी, शंकर जी रखे हुए हैं। तो अब मैं उनके बगल में इनको भी बिठा दूँगी। अब इनकी गाड़ी को मंदिर बनाऊँगी मैं तो क्योंकि उसकी जगह और कहीं लग ही नहीं सकते, अब मेरी स्कूटी पर भी नहीं लग सकते, नहीं तो लोग कहेंगे ये क्या पागलपन है तो इसको ना मैं कार में लगाऊंगी, वहीं लगाऊंगी, वहाँ अच्छे लगेंगे। कृष्ण जी छोटे से बहुत ही प्यारे मेटल के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक ये कृष्ण जी भेजे हैं भैया ने। हाँ, नेक्स्ट ना अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ विशेष चीज़ें जो हमारी मम्मी ने हमारे लिए भेजा है, मतलब भैया की मम्मी ने, अब जो कि मेरी मम्मी भी हैं। तो ये उन्होंने चूड़ी का सेट भेजा है, मैं होप कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। बहुत ही बढ़िया से जो इस पर काम है, और इसमें एक काला धागा लगा के भेजा है, और स्पेशली मना किया है इस धागे को निकालने के लिए, वो इसलिए कि तुम ये सब पहन के इतनी अच्छी लगोगी, तुमको नज़र लग जाएगी, इसीलिए इस धागे को खोलना मत। तो मैंने इसे नहीं खोला, मैं खोलूँगी भी नहीं है। क्या बोल रहे हो, उसको समझाई, देखो मुझको बहुत डांटता है ये हमारा, देखो ये मुझे बहुत डांटता है फ्रेंड्स, पता नहीं मैंने इसका क्या ले रखा है, इसकी प्रॉपर्टी ले ली मैंने, क्या किया है। तो मैं ये चूड़ी आपको पहन के दिखा देती हूँ, और एकदम मेरे ही नाप की है। आने के लिए जिद कर रहा है, इसलिए आपको, हाँ इसीलिए हमसे लड़ रहा है। और फ्रेंड्स पता है इनको आंखें भी दिखाता है, हाँ ऐसे सफ़ेद करके, देखो। अब आप बोलेंगे तुम भी उसको आंखें दिखा दो, देखो। तो फ्रेंड्स ये कंगन है, आप देख सकते हैं, पिंक एंड ग्रीन का बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, और इसमें जो काला धागा लगा है, तो मैं इसे नहीं खोलूँगी क्योंकि मेरी मम्मी ने भेजी है।
जी हाँ, तो ये एक अद्भुत सा रिश्ता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ कि रिश्ता मुझे कैसे मिला, कहाँ मिला। आप सब लोग कहेंगे आप तो बड़ा बोलती हैं, आपकी मम्मी नहीं है, तो फिर ये कौन है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये कौन है, कहाँ से सामान आया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजी। तुम ना पिटोगे बेटा, हाँ पिटना है तुमको, बोलो तुम ऐसे, कंटाप पड़ेगा कंटाप। तो ये चूड़ियाँ भेजी जो कि बहुत ही प्यारी हैं, और ना इस टाइप का मेरे पास कोई सेट था नहीं, तो मैं लेना चाह रही थी रेड कलर का, तो मुझे लगा मैं तीज पे ले लूँगी। तो ये सीप की है, ये भेजा। एक ये ना कॉफ़ी मग भेजा है जो कि ना क्या बोलेंगे इसे, बेन 10 का है ये। इसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ उन्होंने भेजी थी, और एक बहुत बड़ा सा उन्होंने लेटर लिखा है। इसे ना मैं अभी पढ़ नहीं सकती क्योंकि आप लोग जानते हैं मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें नज़र गिरानी पड़ेगी। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, सब में जो सामान लिखा था उसमें बता के रखा था कि दीदी इसमें ये लिखा है, दीदी इसमें ये सामान है, इसको संभल के खोलना, इसको संभल के खोलना। और ये देखें, ये एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने स्केच तैयार किया था जिसमें जो है वो रक्षाबंधन लिखा था और दीदी जीजू लिखा था, सबको बहुत सारा प्यार लिखा हुआ है। तो लड्डू बाबू को, मुझे, आपके जीजा जी को, तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए आई है एक टाई, तुमको बांधेंगे हम टाई। और सबसे प्यारी चीज़ ये मोदक भेजा है, ये देख सकते हैं आप। इनफैक्ट ये खजूर के गुड़ का बना हुआ है और ये मुझे बहुत पसंद है। हम लोग पिछली बार, चुप रहो बड़े मम्मी के चमचे। तो फ्रेंड्स ये ना हम लेके आए थे रामेश्वरम से, मैं रामेश्वरम दर्शन करने गई थी ज्योतिर्लिंग के, तो वहाँ से मैं लाई थी और तब मैं 5 किलो के करीब लाई थी। हम लोगों ने भी खाया था और परिवार में सब लोगों को दिया था। तो ये पर्सनली बहुत पसंद है घर में सब लोगों को। तो ये मोदक उन्होंने बोला था कि दीदी भगवान जी को भोग लगा देना, तो अभी मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रही, तो भगवान जी को भोग लगा के उनके बर्तन धुल के मैंने इसे रख लिया। अब इसे हम लोग ग्रहण करेंगे। हम लोग सोमनाथ दर्शन करने गए थे। अच्छा हाँ, सोमनाथ गए थे, मेरे मुँह से रामेश्वरम निकल रहा है, तो इतनी देर में क्यों बोले आप? अभी मुझे नोटिस मिला उसको रामेश्वरम कह रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, रामेश्वरम नहीं, सोमनाथ गए हुए थे। और सोमनाथ गए थे, दमनदीप भी गए थे, हम लोगों ने दमनदीप भी घूमा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। दमनदीप सबसे प्यारी जगह है। और वहाँ पे जो शंकर जी है ना, समुद्र के नीचे छोटी छोटी शिवलिंग है, पानी आता है, वो भी मैंने देखा। और वहाँ पे केकड़े को भी देखा था हमने, तो वो आ रहा था समुद्र से बाहर, तो उसको भी देखा था। तो हाँ, हम लोग वहाँ सोमनाथ गए थे, सही बोल रही, मैं गलत बोल गई। तो ये देखें आप, ये मोदक भेजा, आप लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। जैसे कि दृष्टि भोग जो होता है, आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए, हम दोनों भी ग्रहण करेंगे। मेरा मिट्ठू भी खाएगा इसको। हाँ, तुम्हारे लिए मोदक आया है, मम्मी का चमचा। तो फ्रेंड्स, एक ही उन्होंने मेरे लिए पोशाक भेजी है। इसका अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्लियर रिव्यू कर दूंगी, खोल के पूरा बता दूंगी। इनफैक्ट ये है कि जैसे राजस्थानी पोशाक होती है ना, ये वो है, बहुत ही बढ़िया इस पे काम है। जरी है, मोती है, हैंड वर्क का एम्ब्रॉयडरी जो है इस पे बहुत बढ़िया काम है। लहंगा चोली कुल मिला के जो पोशाक, जैसे हम लोग कहते हैं ना राजस्थानी पोशाक है, गुजराती पोशाक है, तो ये वो है। और ये ना ग्रीन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में है। छटाप। तो ये जो है ना, आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच कलर नहीं पहनती हूँ, तो मुझे लगता है इस बात का उन्होंने ध्यान रखा, तो 2 ही कलर में थी, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लहरिया प्रिंट है तो ये तो मुझे अच्छा लगता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो काफ़ी हैवी है ये, अब मुझे इसके अंदाज़ा नहीं कि इतनी हैवी है, तो पहनूँगी कैसे। और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये टोटल गुजराती में ही लिखा है जो भी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, क्योंकि मुझे ना पढ़ना नहीं आता, गुजराती पढ़ना नहीं आता। तो कुछ अरिहंत सिल्क पैलेस, ये हस्बैंड पढ़ के बता रहे क्योंकि इनको पढ़ना आती है थोड़ी बहुत, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ जाती। और हम लोग दमनदीप गए थे ना, तो वहाँ पे लिखा था गाड़ी वाहन धीरे हाँका, तो हम लोग को वो याद है। तो फ्रेंड्स, ये है टोटल सामान। और ये इनसे कैसे ये सामान इन्होंने भेजा, क्यों भेजा, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों की तरह चैनल के एक सब्सक्राइबर ही हैं और बहुत दिनों से मुझसे कह रहे थे कि दीदी मुझे कुछ भेजना है। फिलहाल मैंने इनको मना कर दिया था बहुत सख्ती से कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो खैर धीरे धीरे वो बात पुरानी हो गई, लॉकडाउन हो गया, फिर अभी इनका मैसेज आया कि दीदी मैं चाहता हूँ कि पर्सनली आप मेरे लिए राखी भेज दें। तो फिर मुझे लगा चलिए ठीक है, तो मैंने एक राखी इनको भेजी थी। तो उस राखी के जाने के बाद जो है वो रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि फिर मम्मी ने वीडियो मैसेज भेजा, पापा जी ने वीडियो मैसेज भेजा मुझे, मतलब जो भैया हैं इनके मम्मी पापा ने भेजा। तो अब तो मेरे भी मम्मी पापा हैं, तो मैं भी उन्हें मम्मी पापा बोलती हूँ, क्या बोलूँ, भाई हैं तो मम्मी पापा ही बोलूँगी। तो ये रिश्ता एक ऐसा अनोखा रिश्ता मिल गया यूट्यूब से।
और कभी कभी ना मुझे खुद पे बहुत शर्म आती है। एक समय था, मैंने इसी यूट्यूब पर कहा था कि अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। फ़िलहाल सारा सामान बहुत अच्छे थे। मैंने जैसे आपसे कहा, इसके पहले हम लोग वीडियो शूट कर चुके थे, वो वीडियो पूरी खोल के बनाई थी, तो 1 घंटे की वीडियो हुई थी। उस वीडियो में हम दोनों बहुत रोए थे, तो चलिए कम से कम अच्छा रहा। दूसरी वीडियो शूट हो गई जिसमें हम लोग रो नहीं रहे हैं। और हस्बैंड बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि उनको एक साले साहब जो मिल गए। तो फ्रेंड्स, अब तक तो जो स्थिति है वो यही है, ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैं इन्हें आशीर्वाद देती हूँ। तो सारा सामान बहुत अच्छा था। बस ये था कि इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि रिश्ते इन सब चीज़ों से नहीं चलते। रिश्ते सिर्फ प्रेम से, भाव से चलते हैं, और सम्मान व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो अगर मैं आपके साथ बहन वाला रिश्ता निभाऊंगी, बहन वाले कर्म करूंगी, तो ये रिश्ता हमेशा चलेगा। नहीं बहन वाला रिश्ता निभाऊंगी तो सम्मान भी नहीं मिलेगा। और यही बात हम अपनी पायल जी से कहते हैं। हमारी पायल दीदी भी बहुत प्यारी हैं, और इस बात को उन्होंने ही मुझसे कहा है कि श्रेया तुमने ये बात बोली थी। तो ये बात पायल दीदी ने कही थी कि सम्मान जो है वो व्यक्ति अपने कर्मों से ले लेता है, बस प्यार चाहिए। तो यही है, आप लोग सब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत फिक्र करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं कि अब देखिए, अपने होते तो मुझे पता चलता कि अपने माता पिता ऐसे केयर करते हैं, भाई बहन ऐसे केयर करते, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, ये है कि अभी तक तो पतिदेव केयर करते थे, तो इन्हीं की केयर के बारे में पता था मुझे। तो फिलहाल सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। बस ये है कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। भले ही आप मेरे भाई हैं, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप दोबारा कभी ऐसा इतना सारा मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करिएगा। अगर आपको कुछ मन भी है तो मेरे लिए नहीं, आप सिर्फ भगवान जी के लिए करिए जो करना है। बकाया की तो ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और देखिए, सारे रिश्ते ऐसे ही मिल जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यूट्यूब से भाई मिल जाएगा, ऐसा भाई मिल जाएगा। तो अच्छा लगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग मुझे इतना स्पेशल फील करवा देते हैं कभी कभी कि मैं सोच भी नहीं पाती कि बाकी मैं आप लोगों के लिए इतना स्पेशल हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ, क्या करें, डांटने जा रहे हैं उसको? हाँ, अब आप उसको बोलोगे तो डर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा आपको सारा सामान, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। हमारे चैनल पर एक नया रिश्ता, वो पायल दीदी से मैं दिन में 2-3 बार, एक्चुअली फ्रेंड्स से पायल दीदी की बातचीत होती है। मेरे बेडरूम में बैठता है और ये दीदी कहना सीख गया है। अब पता नहीं किसको दीदी बोलता है, पायल दीदी को दीदी बोलता है, तो वो तो इसकी मौसी लगती है। तो उनको क्यों दीदी बोलता है, बदतमीज। तो आप दीदी कहती हैं, दीदी ये भी सीख गया। हाँ, हम लोग आपस में बात करते हैं। पायल दीदी का ये मैसेज आया था, पायल दीदी ऐसा बोल रही थी, पायल दीदी वैसा बोल रही थी, और ये पायल दीदी सुन सुन के दीदी बोलना सीख गए। अब कुछ दिनों बाद ये ऐसे ही बोलेगा, पायल दीदी, पायल दीदी। अभी दीदी बोलना सीख गया। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करना मत भूलें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहना चाहेंगे, जो रिश्ता बना है इसी तरह बना रहे, और ईश्वर शक्ति दे हम लोगों के अंदर वो रिश्ता निभाने की। तो हस्बैंड ये कह रहे हैं, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मेरी जो पर्सनल एक राय है, मैं अपनी पर्सनल बात कहना चाहूँगी, वो ये कि आपको मुबारक हो आपके नए साले साहब, आपका नया ससुराल, और मुझे मुबारक हो मेरा नया मायका। अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। और ईश्वर अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रहे, ताकि हम एक दूसरे को ऐसी मुबारकबाद देते रहे। तो कैसी लगी आपको मेरी मुबारकबाद? तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इन सब की पिक वहाँ शेयर कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय 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 बाय।